Assalamualaikum students, welcome back to the fifth lecture of the series composition and communication skills. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग, दैट व्हाट इज राइटिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राइटिंग. ओके, तो वर्ड आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया कि राइटिंग क्या है, व्हाट इज राइटिंग? तो राइटिंग बेसिकली होता है अपने आइडियाज या आपके माइंड में कोई भी ऐसा लफ्ज है, अगर आप उसको उन अल्फाज को लिख देते हैं किसी पेपर पे तो सिंपल आपके पास राइटिंग है. राइटिंग की डेफिनेशन आप इतनी इजीली कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि पुटिंग लेटर और सैम्बल्स ऑन द सरफेस. किसी भी सरफेस पे लेटर्स या सैम्बल्स को पुट कर देना, लिख देना, वो आपके पास राइटिंग है. और राइटिंग के थ्रू हम कम्युनिकेट होते हैं और अपना मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं. कोई भी मैसेज भी हो सकता है और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है. सेकेंड डेफिनेशन है राइटिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स, आइडियाज, व्यूज, फीलिंग्स एंड इमोशंस. किसी भी पर्सन ने कुछ भी राइट किया है तो वो उसकी फीलिंग्स है, उसका नॉलेज है, उसके इमोशंस है या उसके थॉट्स और आइडियाज हैं. थर्ड पे हम ये भी कह सकते हैं कि राइटिंग इज अ स्किल. हर इंसान भी राइटिंग नहीं कर सकता, ये भी एक स्किल होती है जो हर इंसान में नहीं होती, किसी में होती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रहती है टाइप्स ऑफ राइटिंग. फर्स्ट है लेटर राइटिंग, सेकंड नैरेटिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एक्सपोजिटरी राइटिंग, फ्री राइटिंग, परसुएसिव राइटिंग. लेटर राइटिंग क्या है? लेटर राइटिंग द टाइप ऑफ राइटिंग इन विच वी हैव टू कन्वे मैसेज टू अदर पर्सन थ्रू लेटर. किसी भी दूसरे पर्सन को अगर आपने कोई लेटर लिख के अपना मैसेज कन्वे करना है, वो आपके पास लेटर राइटिंग आ जाती है. लेटर राइटिंग दो तरह की होती है, फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग. वो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो किसी ऑफिशियल रूट या चैनल से आते हैं. इनफॉर्मल वो होते हैं जो हम आम कॉमन सी बातें करने के लिए, चचा के नाम खत बचपन में पढ़ते थे, राइटिंग अ लेटर टू योर फादर, राइटिंग अ लेटर टू योर सिस्टर, फोकसिंग ऑन स्टडीज. हमारे पास इनफॉर्मल राइटिंग की एग्जांपल्स हैं. एक दफा रीडिंग कर लेते हैं. द लेटर विच इज फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, अ कंपनी, गवर्नमेंट सेक्टर और सेमी गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉयड और स्टूडेंट इज फॉर्मल लेटर. दूसरी तरफ इनफॉर्मल लेटर्स विच वी हैव टू सेंड टू आवर रिलेटिव्स फॉर कॉमन कम्युनिकेशन टू ईच अदर इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स की एग्जांपल है कंपनी सेंड अ कंफर्मेशन लेटर टू अ पर्सन हु अप्लाई फॉर जॉब. आप दूसरी तरफ इनफॉर्मल लेटर्स की एग्जांपल आपके पास है कि लेटर टू योर सिस्टर टू टेक पार्ट इन एक्टिविटीज. Second type हमारे पास है narrative writing. Narrative means have to explain. It is a type of writing in which you have to explain a story. It may be have to 1 or 2 pages. For example, diary writing, story of a tour. आर्टिव राइटिंग वो होती है जिसमें आपको स्टोरी बताते हैं. ठीक है, कुछ लोगों की ये हैबिट होती है कि वो अपनी डेली रूटीन के लिए डायरी लिखते हैं. आपने कहीं पे टूर किया फिर आके उसे आप अपने लफ्जों में लिखते हैं, तो वो भी आपके पास नैरेटिव राइटिंग है. थर्ड पे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वो होती है जिसमें आप किसी चीज को डिटेल में डिस्क्राइब करें. जैसे हम बचपन में ऐसे पढ़ते थे माई स्कूल, तब आप माई स्कूल के बारे में कितना कुछ एक्सप्लेन करते थे कि इसमें प्ले ग्राउंड्स भी हैं, इसमें ऑफिस भी है, इसमें स्टाफ रूम भी है, इसमें फ्लावर्स भी हैं, इसमें अच्छे टीचर्स भी हैं. मतलब इस तरह की जो सारी डिस्क्रिप्शन था आपका अपने स्कूल के बारे में, वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की एग्जाम्पल में आ सकता है. Descriptive writing is a literary device in which the author uses details to paint a picture with their words. Mostly poets have used to write poetry in descriptive writing. The purpose of descriptive writing is to describe a person, place or thing in such a way that a picture is formed in the reader's mind. It uses senses in poetry. See, touch, hear, smell, taste, ये 5 senses को use करते हुए poet जो है वो use करता है अपनी poetry में. Figurative language, dominant impression, precise language, careful organization. ये सारी चीजें आपको किसी पोइट की पोइट्री में देखने को मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल, हर लास्ट स्माइल टू मी वॉज नॉट अ सनसेट. वैसे तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में किस चीज को डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है, लेकिन ये एक शॉर्ट सी एक लाइन में जो है उसकी स्माइल को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है. तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की शॉर्ट सी एग्जाम्पल है. फोर्थ पे हमारे पास रहता है एक्सपोजिटरी राइटिंग. एक्सपोजिटरी होता है आपने किसी जनरल ट्रूथ को सामने लेके आना, किसी चीज को एक्सप्लेन कर देना. साइंटिफिक मेथड के थ्रू भी हो सकता है. Its name implies is writing that express facts. It's writing that explains and educates its readers rather than entertaining or attempting to persuade them. Its purpose is to educate the reader. In a play, novel or story, it is actually information about plot, setting and scene of the story. कहते हैं किसी भी स्टोरी, प्ले या नॉवल में प्लेस की, सेटिंग की और सीन की इंफॉर्मेशन जो है वो भी एक्सपोजिटरी राइटिंग में एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो होती हैं या एकेडमिक एसे ऑफ मैगजीन आर्टिकल्स, ये आपके पास एग्जांपल हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग की. एंड एक्सपोजिटरी राइटर्स कैन नॉट assume that potential readers have prior knowledge or understanding about the information that they present. फिफ्थ पे हमारे पास रहती है फ्री राइटिंग. इट हैज ट्रेडिशनली बीन सीन एज अ प्री राइटिंग टेक्निक इन academic environment in which a person written continually for a set period of time without worrying about rhetorical concerns or conventions and mechanics, sometimes working on a specific prompt provided by a teacher. No grammar mistakes, no sentence mistake is count in free writing, like you are writing a diary. Don't know.
आपने कोई फॉर्मल राइटिंग करनी है उससे पहले भी आप अपने रफली जो आइडियाज लिख रहे हैं वो भी आपके पास फ्री राइटिंग है, क्योंकि वो आपने ऑफिशियल नहीं लिख रहे, आप सिर्फ एक रफ के तौर पे आप जो भी चीज़ अपने आइडियाज को सिर्फ पॉइंट्स बना के लिख रहे हैं, वो आपके पास फ्री राइटिंग है, उसमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं निकाल सकता। उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें डोंट नो डोंट नो डोंट नो डोंट नो, जिसकी कोई सेंटेंस नहीं बना रहा कि किस बात पे डोंट नो जी, लेकिन उसमें कोई हम गलती नहीं निकाल सकते क्योंकि वो फ्री राइटिंग की एग्जाम्पल है। 6 पे हमारे पास आता है परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव नाम से ही होता है परस्यू करना, किसी को कन्विंस करना अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे। दिस राइटिंग इंटेंड्स टू कन्विंस रीडर्स टू बिलीव इन एन आइडिया और ओपिनियन एंड डू एन एक्शन। मैनी राइटिंग सच एज क्रिटिसिज्म, रिव्यूअर्स, रिएक्शन पेपर, proposals and advertisement use different ways of persuasion to influence readers। कहते हैं क्रिटिसिज्म, रिव्यूवर्स या रिएक्शन पेपर जो लिखे जाते हैं ये सारी परसुएसिव राइटिंग होती है कि लिखने वाला जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विंस करने की कोशिश करता है अपने रीडर्स को। फॉर एग्जाम्पल एडवर्ट्स एंड न्यूज़पेपर कॉलम्स आर गुड परसुएसिव राइटिंग एग्जाम्पल्स। न्यूज़पेपर में जो कॉलम्स लिखे होते हैं वो आपके पास बेस्ट एग्जांपल है परसुएसिव राइटिंग की। और यहाँ तक हमारा राइटिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने राइटिंग को पढ़ा, उसकी 3 से 4 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। इसके अलावा हमने राइटिंग की टाइप्स पढ़ी हैं, हर टाइप्स के साथ हमने उसकी एग्जाम्पल्स भी पढ़ी हैं। तो इसके अलावा आपको डिफरेंस भी आ सकता है कि नैरेटिव ऐसे और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करना, मेनली आप बेशक उसका पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको एज अ थर्ड पर्सन डिस्क्राइब कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नैरेटिव ऐसे वो होता है जिसमें आप आई का यूज करते हैं। ठीक है, आप एज अ फर्स्ट पर्सन उस चीज को नरेट कर रहे होते हैं। और समटाइम नैरेटिव ऐसे में ये होता है कि आपके सामने वो चीजें रिवील होती हैं जो आप एक्सपेक्ट, पढ़ने वाला रीडर जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। दूसरी तरफ डिस्क्रिप्टिव ऐसे में कोई होने ना होने वाली चीज नहीं होती, उसमें स्पेसिफिक एक टॉपिक होता है, उसी की जो मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है डिटेल में। दूसरी तरफ नैरेटिव एसेज जो होते हैं वो शॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव एसेज जो होते हैं वो लेंथी होते हैं। नैरेटिव एसेज में बेसिकली स्टोरी बताई जाती है, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की जाती, जबकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में हर चीज को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है और हर बात जो है वो क्रोनोलॉजिकल मैनर में बताई जाती है। और यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।